गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक यू। बच्चों, कल आपको इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया गया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताए गए थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला प्रकार है नाउन। नाउन आपको समझाया गया था और नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है, यानी नाउन के 5 प्रकार होते हैं और पहला नाउन भी आपको समझा दिया गया था। अब आज की वीडियो में देखते हैं दूसरा नाउन, यानी सेकंड नाउन क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस आर थिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। कहने का मतलब किसी कॉमन नाउन वह नाउन है जो किसी जाति का बोध कराता है, किसी इस श्रेणी का, जाति का या वर्ग का बोध कराता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसका कोई स्पेशल नेम नहीं होता है, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, स्टेट, मोबाइल, मैन, फैन एटसेट्रा। बॉय जैसे लड़का है, मान लीजिए एक साथ कई लड़के बैठे हुए हैं, सबका अलग अलग नेम है, राम, श्याम, विकास, मोहन आदि। तो सबका अलग अलग जो नेम है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन उन सब में जो कॉमन है, उन सब में कॉमन क्या है? बॉय। सभी को एक जाति से जानते हैं, लड़के की जाति से, तो बॉय क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार मोबाइल का एग्जाम्पल देखते हैं। मोबाइल एक जाति है, ये किसी मोबाइल का नाम नहीं है। यानी मोबाइल कई तरह के होते हैं, कई नेम के होते हैं। सैमसंग का भी हो सकता है, ओप्पो का हो सकता है, रेडमी का हो सकता है, नोकिया का हो सकता है। लेकिन इन सब मोबाइल का एक वर्ग है। इन सब मोबाइल, सारे मोबाइल के नेम को इकट्ठे करके इनको सबको क्या कहा गया है? मोबाइल कहा गया है। तो ये एक जाति का नाम है मोबाइल। मोबाइल एक पूरे मोबाइल के वर्ग का नाम है, तो इसको हम इसलिए कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे विलेज इज वेरी स्मॉल, इसमें विलेज आपका कॉमन नाउन है। विलेज का कोई नाम नहीं बताया गया है, विलेज बताया गया है। इसके अलग अलग कई स्पेशल नेम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गांव, कई पूरे गांव जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पर दैट बॉय वॉन्ट्स टू प्ले, वह लड़का खेलना चाहता है। यहाँ पर लड़का आपका क्या है? कॉमन नाउन है। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, यह लड़की बहुत सुंदर है। लड़की, हम सारी लड़कियों को लड़की के नाम से ही एक कॉमनली नेम क्या है? लड़की। तो लड़की यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा है। आगे तीसरा प्रकार देखते हैं हम, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति, पशु या वस्तु के समूह का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, क्लास। क्राउड मीन्स लोगों की भीड़, आर्मी मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, टीम मीन्स कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। इसी तरह फैमिली है, क्लास है। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसमें कई लोग हैं, जैसे फैमिली में कई मेंबर्स रहते हैं, तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हो गया। सब मिलकर इसमें कई लोग रहते हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, यानी समूह में जहां पर लोग रहें उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह ये सेंटेंस में एग्जाम्पल में दे देते हैं, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। इसमें फैमिली क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। आई बॉट अ लार्ज बंच ऑफ बनानास, बंच आपका यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर नेम्स गिवन टू अ रॉ मटेरियल और ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्ट इन नेचर। प्रकृति से प्रदान होने वाले कच्ची वस्तुएं, यानी जिन वस्तुओं से हम दूसरी चीजें बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। यह मनुष्य द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल, वाटर, रेन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, वुड, रबर, लेदर, कॉपर, सनलाइट। यानी ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं और इन वस्तुओं से हम नई दूसरी चीजें, वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे सोने से हम कई आभूषण बनाते हैं, सिल्वर से कई सारे आभूषण, गहने बनते हैं, आयरन से बहुत सारे सामान बनते हैं। इस तरह जब हम एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाते हैं तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। सेंटेंस में इसका एग्जांपल देखते हैं। कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप, इसमें कॉटन आपका क्या है? मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक इज बैन इन मेनी कंट्रीज,
तो प्लास्टिक इसमें क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल, गोल्ड क्या है आपका, मटेरियल नाउन है। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। बच्चों नाउन का पांचवा भाग ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है, बच्चे अक्सर इसी को पहचानने में गलतियां करते हैं, तो इसको ध्यान से समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट वी कांट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा शब्द है जिससे व्यक्तियों के गुणों का, दशा का अथवा अवस्था का पता चलता है। इसको हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न तो स्वाद इसका ले सकते हैं। यानी ये केवल भावनाएं होती हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे क्वालिटीज गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस। एक्शंस प्लेजर, मूवमेंट, सारो, हैप्पीनेस, etc। स्टेट में चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी। तो ये सारे एग्जाम्पल से आप समझ रहे हो कि इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, केवल इन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं। और ये सारे नाउन्स हैं। और कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे सेंटेंसेस में देखते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें ट्रूथ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई हैव ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू, इसमें प्लेजर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माई चाइल्डहुड वॉज पास्ड इन पॉवर्टी, मेरा बचपन गरीबी में बीता। तो बचपन और पॉवर्टी यानी चाइल्डहुड और पॉवर्टी दोनों ही अवस्थाएं हैं और ये कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बच्चों आपके नाउन का काइंड्स यानी 5 प्रकार के नाउन आपको पढ़ा दिए गए हैं और अच्छे से उसको आपको समझाया गया है। आप वीडियो देखकर बार बार इसको पढ़िए और समझिए। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू चिल्ड्रेन।